शेयर बाजार में जैसा उतार चढ़ाव चल रहा है उसे लेकर इन्वेस्टर्स काफी उलझन में हैं। बाजार कहां जाएगा? क्या बाजार से अभी दूर रहा जाए? ऐसे सवाल इन्वेस्टर्स के मन में उठ रहे हैं। सवाल अगले हफ्ते को लेकर भी हैं, लेकिन आने वाले हफ्ते में बाजार किस करवट बैठ सकता है? तो चलिए इस रिपोर्ट में इन्हीं सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। 22 मार्च को खत्म हफ्ते की अगर बात करें तो शेयर बाजार वापसी करता दिखाई दिया है। खासतौर पर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिनों में अच्छी रिकवरी दिखी है और इसकी बड़ी वजह अमेरिकी फेड के ब्याज दरों को लेकर संकेत रहे हैं। साथ ही घरेलू इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स यानी DIIS की तगड़ी खरीदारी ने भी बाजार को तेजी दी है। ये एक बड़ी चीज गौर करने वाली है। भारतीय बाजारों में ये रिकवरी ऐसे वक्त पर दिखाई दी है जबकि विदेशी इन्वेस्टर्स बाजार को लेकर अपनी बेरुखी दिखा रहे हैं। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। बीते हफ्ते इन्होंने 7,200 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की है। दूसरी ओर बीते हफ्ते में DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट 19,348 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। 22 मार्च 2024 तक के बाजार के आंकड़े देखें तो जहां FIIs ने महज 945 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है, वहीं DIIS की नेट खरीदारी का आंकड़ा 47,398 करोड़ रुपए रहा है। इससे ये साफ अंदाजा लग रहा है कि बाजार में तेजी की बड़ी वजह अब घरेलू इन्वेस्टर्स की खरीदारी है। शुक्रवार को सेंसेक्स 0.3% चढ़कर 72,832 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी इतना ही उछलकर 22,097 पर आ गया। निफ्टी मिड कैप 100 1.3% और स्मॉल कैप 100 1.4% चढ़कर बंद हुए। अगले हफ्ते की बात करें तो ये छोटा कारोबारी हफ्ता रहने वाला है। अगले हफ्ते केवल 3 दिन का ही कारोबार रहने वाला है, लेकिन अगले हफ्ते मंथली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स को लगता है कि बाजार रेंज में रह सकता है। अगले हफ्ते US GDP डेटा आना है। 26 मार्च को US में मार्च कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़े आएंगे। 29 मार्च को US फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्पीच है। माना जा रहा है कि बाजार एक दायरे में फंसा रह सकता है और निफ्टी 20 दिनों की औसत यानी 22,085 के ऊपर निकला। 22,204 के लेवल को 14 मार्च के बाद नहीं निकाला। निफ्टी पर 21,900 के नीचे ही बुल्स की ताकत टूटेगी। अगली तेजी के लिए 22,230 के ऊपर निकलना जरूरी है। अब बता देते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो अहम लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 21,960 से लेकर 21,890 रह सकते हैं। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 22,230 से लेकर 22,180 रह सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 46,400 से लेकर 46,600 के बीच रह सकते हैं। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 47,250 से लेकर 47,050 रह सकते हैं। तो होली वाले हफ्ते में बाजार कैसा रह सकता है ये हमने आपको बता दिया। कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसे ही दूसरी खबरों के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।